Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Buddha Information. This is AGVC and today we are going to teach you complex sentence. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग complex sentence को पढ़ेंगे. तो देखिए guys, complex sentence क्या होता है. तो आज हम लोग complex sentence का निर्माण किस प्रकार से होता है इसी के बारे में जानेंगे. तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य का निर्माण. ठीक है गाइस. तो देखिए, टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस. ठीक है. तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे. ठीक है गाइस. तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं. इसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं. पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज. मतलब ये मुख्य क्लॉज और ये उपवाक्य क्लॉज. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत. तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं. ठीक है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन प्रकार से बनाया जाता है, मुख्यतः तीन प्रकार से. पहला नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज का, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज का. तो अब इसके अंतर्गत आने वाले हम नाउन क्लॉज को आज स्टडी करेंगे. तो नाउन क्लॉज को कितने तरीके से बनाया जा सकता है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं. नाउन क्लॉज को पांच प्रकार से बनाया जाता है. देखिए, पहला तो सब्जेक्ट टू दी वर्ब, और दूसरा है ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और पांचवा है जो आप सभी को शायद दिखाई नहीं देता हूं, लेकिन बता देते हैं गाइस. पांचवा है हमारा केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. तो इन पांचों के प्रयोग से नाउन क्लॉज को बनाया जाता है. तो इन पांचों में किन शब्दों का यूज करके हम सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं इसके बारे में चलिए जान लेते हैं. गाइस, हम दैट, व्हाट, हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, इन सभी का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं. ठीक है गाइस. क्या करते हैं, इन सभी का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, मतलब एक मिश्रित वाक्य बनाते हैं. तो गाइस, आज हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो है हमारा सब्जेक्ट टू दी वर्ब, और दूसरा है ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और पांचवा है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. इन पांचों को यानी कि नाउन क्लॉज को हम पूरी तरह से आज स्टडी करेंगे. ठीक है. तो गाइस, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए. ठीक है गाइस. तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है. ठीक है गाइस. तो चलिए लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, देखिए यहां पर हमारा नाउन क्लॉज के अंतर्गत पहला पॉइंट है सब्जेक्ट टू दी वर्ब. तो गाइस, अभी आप सभी को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, यहां पर हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया है जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य पूरब में उगता है. और दूसरा सेंटेंस है इट इज फैक्ट. यह तथ्य है. ठीक है गाइस. तो इन दोनों साधारण सेंटेंसों को हम लोग व्हाट, दैट, व्हिच, हु या वेयर, इन पांचों छवों के किसी एक के यूज से, इन छवों में से किसी एक के यूज से हम इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है गाइस. तो देखिए, इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा.
ठीक है गाइस, ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट। इन दोनों साधारण वाक्यों को हम दैट की यूज से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिए हैं गाइस। देखिए क्या बना है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज फैक्ट, कि सूर्य पूरब में उगता है तथ्य है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें देखिए गाइस, जो हमारा ये है दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये है इतना हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। और उसके बाद जो ये है हमारा इज फैक्ट, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहां तक हमारा ये हेल्पिंग वर्ब इज का सब्जेक्ट है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ गाइस। अब चलिए सेकंड पॉइंट पे देखिए गाइस, इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। और दूसरा सेंटेंस है इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दोनों साधारण वाक्यों को मिलाकर। देखिए तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा और क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है, दैट कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ये सबके द्वारा जाना जाता है कि सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारा इट इज नोन टू ऑल, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि प्रधान वाक्यांश है। ठीक है, और इधर जो है ये क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, इतना हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, जो ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन इज लेट, गाड़ी लेट है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है वी नो इट, हम ये जानते हैं। ठीक है गाइस, तो इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, चलिए ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा। इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि द ट्रेन इज लेट, गाड़ी लेट है। ठीक है गाइस, तो इसमें जो ये इतना पार्ट है वी नो दैट, ये वी नो, ये क्या है, ये गाइस प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या है, प्रधान वाक्यांश। और ये जो पार्ट है इतना, वह क्या है, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, क्या है, नाउन क्लॉज है, या इसे हम उपवाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। इस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है, तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम लोग किस प्रकार से बनेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा पॉइंट नंबर 3 है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ठीक है, तो गाइस इसके अंतर्गत हमने
एक और एग्जांपल लिया है, तो उसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ही इज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रहे हैं, और सेकंड सेंटेंस है लिसन टू इट, इसे सुनो। ठीक है, तो गाइस इन दोनों साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो सेंटेंस का रूप इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, सुनो जो वह कह रही है। ठीक है गाइस, तो जो ये है हमारा लिसन टू, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब प्रधान वाक्यांश। ठीक है, और जो इतना है हमारा व्हाट ही इज सेइंग, ये क्या है, ये गाइस हमारा सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज गवर्नेड बाय प्रीपोजिशन टू है। ठीक है गाइस, क्या है, ये नाउन क्लॉज भी है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और इसमें ये जो है टू, ये प्रीपोजिशन है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, गवर्नेड बाय प्रीपोजिशन टू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ था कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ठीक है, तो गाइस इसमें हमने एग्जांपल नंबर 5 लिया है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे, और सेकेंड सेंटेंस है दैट इज द प्रॉब्लम, वही समस्या है। ठीक है, तो इन दोनों साधारण वाक्यों को, इन दोनों सिंपल सेंटेंसों को मिला करके जब हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर या रूप किस प्रकार से होगा, चलिए वह देखते हैं, और किस प्रकार से इसे बनाएंगे यह जानते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा यह। ठीक है गाइस, इस तरह से देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बना है, द प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट कम इन टाइम, समस्या यही है कि तुम समय से नहीं आओगे। ठीक है गाइस, तो जो इतना है हमारा द प्रॉब्लम इज, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसके बाद जो ये हमारा दैट यू विल नॉट कम इन टाइम, ये हमारा है सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन टू ए वर्ब इज। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा पॉइंट नंबर 5 था केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। ठीक है गाइस, तो इसके अंतर्गत हमने एग्जांपल नंबर 6 लिया है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया, और दूसरा सेंटेंस है द र्यूमर वाज फॉल्स, यह अफवाह झूठी थी। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर और रूप किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है गाइस, इस तरह से बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए द र्यूमर दैट ही डायड, यह अफवाह कि वह ही डायड यस्टरडे वाज फॉल्स। देखिए द र्यूमर दैट ही डायड यस्टरडे वाज फॉल्स, यह अफवाह कि वह कल मर गया झूठी थी। ठीक है गाइस, तो इसमें जो हमारा
द रूमर है, और जो वाज फॉल्स है, ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो ये है दैट ही डायड इन, ये है जो दैट ही डायड एस्टरडे, ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज इन ऑपोजिशन इन नाउन है। ठीक है गाइस, क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज केस इन ऑपोजिशन इन नाउन है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारे नाउन क्लॉज के पांचों पॉइंट तो खत्म हो चुके हैं। सो गाइस देखिए, नाउन क्लॉज के अंतर्गत ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो केवल प्रश्नवाचक शब्दों से ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। ठीक है, वह नहीं जानता है। और सेकंड है हु इज राम, कि राम कौन है। ठीक है, तो गाइस इसे हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार से ये बनेगा और इसके वाक्य का रूप किस प्रकार से हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, चलिए देखते हैं। गाइस इसमें एक मुख्य पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूं आप सभी के हेल्प के लिए। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसे हम क्या करेंगे, वाक्य के लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, बस। तो देखिए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है गाइस, इस तरह से he does not know who राम is, वह नहीं जानता राम कौन है, या वह नहीं जानता कि राम है कौन। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस इसमें देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सो फ्रेंड, इसी तरह से हमने एग्जांपल नंबर 8 लिया है, जिसमें हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है टेल मी, मुझे बताओ। दूसरा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। ठीक है, तो इन दोनों साधारण वाक्यों को मिलाकर के हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर का रूप किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेज हैं। ठीक है, तो देखिए ठीक है गाइस, इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा इसका। ठीक है, टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ जहां तुम रहते हो। ठीक है, इस तरह से। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, ताकि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, देखिए गाइस इसी तरह से हमने एग्जांपल नंबर 9 लिया है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। सेकेंड है ही मे बी इनोसेंट, वह क्या हो सकता है गाइस, वह निर्दोषी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के जब हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, देखिए। ठीक है गाइस, इस तरह से गाइस, इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा इस सेंटेंस का। आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोषी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से गाइस। और इसमें इफ का जो अर्थ निकलेगा गाइस, वह निकलेगा कि क्या। ठीक है, क्या होगा इसका अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा, कि क्या। देखिए, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोषी हो सकता है। ठीक है गाइस, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है गाइस, और इसे बनाने में। तो गाइस अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पूरी तरह से आगे होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।